अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 में आज हम फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 जो टॉपिक हैं एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन और इन एटवोड्स मशीन सीखें। इसमें हम एक्सेलरेशन और टेंशन के बारे में जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये मैंने एक मशीन बनाई है, पुली बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसिडर a motion of two object having masses m and m2। ये देखिए m1 है और ये क्या है, m2 है। ठीक है, हाँ, विद m1 ग्रेटर देन m2। ये देखिए m1 जो है ना, ये m2 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंशिबल स्ट्रिंग। ये जिस स्ट्रिंग से हमने वो किया है, बांधा हुआ है, वो एक्सटेंड नहीं होता, इसमें लचक नहीं है। ठीक है, खाविश पास है थ्रू एक फ्रिक्शनलेस पुली। और ये जो पुली है, पुली ये इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन है लेकिन हाई कम है। ठीक है, इन सच एन अरेंजमेंट m1 विल मूव डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये जो m1 है ये किस तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, एंड m2 विल मूव अपवर्ड। ठीक है, अच्छा, m1 डाउनवर्ड जा रही है तो इसका जो टेंशन होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर टू फोर्सेस एक्टिंग, ये देखिए टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m1 पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक को हम टेंशन कहते हैं और एक को हम w कहते हैं, जो इसकी वेट की वजह से होती है। ठीक है, हाँ, टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई मास को हम स्ट्रिंग से बांध देते हैं, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, अब ये जो मास 1 है ये किसकी तरफ की, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि W जो वेट है वो ज़्यादा होगा इसके टेंशन से, क्योंकि अगर टेंशन ज़्यादा हो तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस वजह से इसका जो नेट फोर्स होगा, मतलब ये जो मास 1 है ऊपर की तरफ किसकी वजह से जा रही है, नेट फोर्स की वजह से जा रही है। तो नेट फोर्स किसे कहते हैं, नेट फोर्स का फार्मूला ये है कि नेट फोर्स बराबर है, ये वेट ज़्यादा है और ये कम है, तो W माइनस W1 माइनस T। ठीक है, और हम जानते हैं कि नेट फोर्स ये बराबर है m1G माइनस T। ठीक है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसको मैं 1 नाम देता हूँ। ठीक है, या इसको इस तरह लिख लें, फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स का फार्मूला है m1A इक्वल टू m1G माइनस T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं क्या कर दूं, T को इस तरफ शिफ्ट कर दूं और m1A को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये मेरे पास बराबर होगा T इक्वल टू m1G माइनस m1A। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, सिमिलरली टू फोर्सेस एक्टिंग, जिस तरह हम ये लिख रहे थे। ठीक है, तो सिमिलरली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन m2। ठीक है, m2 पर भी टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो m1 है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर m2 है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि W जो है ना वेट कम है टेंशन से, तो यहाँ पर इसका नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर इसका नेट फोर्स होगा T माइनस W। ठीक है, तो ये देखें T माइनस m2G, तो ये बराबर होगा m2A। तो ये क्या बनेगा, T इक्वल टू, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो m2A प्लस m2G। अब ये भी T है और ये भी T है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो ये बराबर होगा m1G माइनस m1A इक्वल टू m2A प्लस m2G। ठीक है, अब क्या कर लें, इस एक फोर्स को एक तरफ कर ले और वेट को दूसरी तरफ कर लें, तो ये बराबर होगा m1G माइनस m2G इक्वल टू m2A प्लस m1A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर G कॉमन कर लें, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर G कॉमन कर लें
तो m1 माइनस m2 g कामन कर ले और यहाँ पर क्या कमन कर ले, a कामन कर ले, तो m1 m2 प्लस m1 a कामन कर ले। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो m2 m1 पे बोथ साइड क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, या m1 प्लस m2 भी लिख सकते हो, इंटू g। अच्छा, ये क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच बोथ मासेस आर मूविंग। ये उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है जिसमें हमारे पास ये जो दोनों मासेस हैं, एक ऊपर की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ आ रही है, और एक ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इन दोनों का क्या है, एक्सेलरेशन है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एलिवेटर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वो जो ऊपर की तरफ हम जाते हैं लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। उस पे उसको हम करेंगे, उस के मैकेनिज़्म को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के कौन से रूल से वो काम कर रही है, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।